की पीठ पर रखी एक्सप्लोसिव टैग 0 डिस्टेंस फट पड़ी, लेकिन इतनी ताकत की धमाका भी उसकी डिफेंस को तोड़ नहीं पाया। राइकागे ने बिना किसी घबराहट के कहा, लगता है तुम्हें एक बढ़िया आंख मिली है। काउंसिल मीटिंग में तुमने ओनोकी की जड़ता को भी उसी की ताकत से तोड़ा था, है ना? मगर राइकागे जितना दिखता है उतना सीधा नहीं था। उसे समझ आ गया था कि रिनेगन एक्टिवेट करते वक्त थोड़ी सी डिले होती है और बस वही डिले उसे नारुतो को हराने के लिए काफी थी। अब उसके शरीर पर और भी ज्यादा भयंकर बिजली का सैलाब फूटा। वो था लाइटनिंग चाक्रा मोड की मैक्स पावर, जो असल में येलो फ्लैश के लिए डिजाइन किया गया था। अब उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि एक अकेली रिनेगन भी उसका ट्रैक नहीं कर पा रही थी। नारुतो ने सेज मोड की सेंसिंग पर भरोसा करते हुए शिनरा टेंसे एक्टिवेट किया। राइकागे की मूवमेंट अचानक रुक गई। वो नारुतो के ठीक सामने ठहर गया। कुछ पल की जंग के बाद राइकागे का शरीर जोर से उछलकर पीछे जा गिरा। नारुतो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब राइकागे सीरियस हो जाए तो वाकई डर लगता है। अभी तो उसने लगभग शिनरा टेंसे रोक ही लिया था। उसे पता था कि अभी उसकी चक्रा उतनी मजबूत नहीं है। पहले वो नाइन टेल्स की शक्ति पर बहुत निर्भर रहता था। अगर उस वक्त सेज ऑफ सिक्स पाथ बीच में ताकत न देता तो हम कागुया से कैसे लड़ते? इस बार वो असली ताकत पाने का दूसरा रास्ता चुनेगा। राइकागे जब ये जान गया कि किलर बी अब भी जिंदा है तो उसने कुछ सख्त बातें कहकर तुरंत वहां से निकल पड़ा अपने भाई को ढूंढने के लिए। बाकी सब भी धीरे धीरे चले गए। अब वहां सिर्फ कोनोहा के कुछ लोग बचे, शिकामारू, साकुरा और बाकी टीम। सबसे पहले शिकामारू ने गंभीरता से पूछा, मतलब अब तुम पूरी तरह कोनोहा के खिलाफ खड़े हो गए हो, है ना? नारुतो के चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उसने ठंडे दिल से सिर हिलाया। हाँ। ये सुनते ही साकुरा अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई। वो आगे बढ़ी और एक जोरदार पंच मारा। नारुतो चाहता तो आसानी से बच सकता था, पर वो हिला तक नहीं, सीधा उड़कर दूर जा गिरा। साकुरा अपने तरीके से उसे रोकना चाहती थी, पर नारुतो ने साफ मना कर दिया। मत भूलो, हम निंजा हैं जो दर्द सहते हुए भी आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें हैं जो मुझे खुद करनी होंगी। इसके बाद वो गहरी सांस लेकर हिनाता की तरफ बढ़ा। वो ठंडापन दिखाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी नजरों में नरमी और पश्चाताप साफ झलक रही थी। सबको लगा वो पेन की लड़ाई में उसके लिए खड़ी हुई हिनाता से माफी मांग रहा है, लेकिन नारुतो के दिल में ये माफी उससे कहीं गहरी थी। वो अपनी भविष्य की पत्नी से बात कर रहा था। उसकी वो नजर, वो लहजा बहुत मायने रखता था। हिनाता पूरी तरह नहीं समझ पाई, पर वो उसकी भावना महसूस कर सकती थी। उसके भीतर का दर्द, वो बेबसी। वो जानती थी कि नारुतो हमेशा अपने निंडो पर कायम रहता है। जो कहता है वो करता है और हर बार दिल से आगे बढ़ता है। नारुतो ने कहा, यहाँ रहो हिनाता, मेरे वापस आने तक कोनोहा को संभालना। ये पल नारुतो के टाइम ट्रेवल के बाद उसकी सबसे बड़ी भावनात्मक हलचल थी। उसने आंखें बंद की, दिल को शांत किया, नेजी की तरफ देखा। इस बार मैं उस पुराने तबाही को दोहराने नहीं दूंगा। नेजी, हिनाता का ध्यान रखना। नेजी हल्की मुस्कान के साथ हामी भरी। जो जवाब वो ढूंढ रहा था वो पहले ही नारुतो की आंखों में देख चुका था। अंत में नारुतो ने शिकामारू से कहा, दांजो से सावधान रहना, कोनोहा अब एक अंधेरे दौर में कदम रखने वाला है। इतना कहकर उसने फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु एक्टिवेट किया और वहां से गायब हो गया। पहाड़ों की एक गुफा में कोनन और ओरोचिमारू पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। नारुतो ने वो शीशी निकाली जिसमें इटाची के दोस्त शिसुई की आंख सुरक्षित रखी थी। सेफ रहने के लिए पहले इसे इम्प्लांट कर लेते हैं। और ओरोचिमारू की मदद से उसने आसानी से शिसुई की मांगेक्यो शारिंगन अपनी आंख में ट्रांसप्लांट कर ली। तभी कोनन आगे बढ़कर बोली, अब तो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। क्या अब तुम किरिगाकुरे वापस जाओगे? लेकिन नारुतो के मन में पहले से ही अगला कदम तय था। वो राइकागे से पहले किलर बी को बचाना चाहता था और उस सच्चे योद्धा किसामे को अपने साथ लाना चाहता था। अतीत में लौटकर नारुतो ने आखिरकार शिसुई की आंख इम्प्लांट कर ली थी। अब उसका अगला टारगेट था उस सच्चे मर्द किसामे होशिगाकी को अपनी टीम में शामिल करना। उसे अपनी पिछली जिंदगी के वो पल आज भी याद थे जब किसामे ने आखिरी सांस तक अपने साथियों की रक्षा की थी। वो छवि अब तक उसके दिल में बसी हुई थी। कुमोगाकुरे के बाहरी इलाके में किलर बी का शरीर जमीन पर गिरा हुआ था। उसका चक्रा लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका था, क्योंकि नारुतो अब कोनोहा से विद्रोह कर चुका था। इसलिए किसामे को अब फेक डेथ का नाटक जारी रखने की जरूरत नहीं थी। इस बार उसका मिशन साफ था, बस किलर बी को हराना। अब तक की लड़ाई में किलर बी पूरी तरह हार चुका था। तभी जेत्सु जमीन से निकलकर सामने आया। लगता है सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। उसने कहा, किसामे तुम बी को लेकर पूरब में 100 मील दूर वाले गांव जाओ, वहां ओबिटो से मिलना। उसी वक्त खबर आई कि राइकागे खुद किलर बी की तलाश में निकल चुका है। किसामे ने बिना देरी किए तुरंत रवाना हो गया। अगली सुबह राइकागे और उसकी टीम आखिरकार उस जगह पहुंची जहां किसामे और बी के बीच लड़ाई हुई थी। जगह पर बिखरे निशानों से उन्होंने अंदाजा लगाया कि किलर बी को किसामे उठा ले गया है। तुरंत पूरे कुमोगाकुरे में किसामे को पकड़ने की मुहिम शुरू हो गई। इस बीच फायर नेशन की पहाड़ियों में स्थित एक गुफा में सास्के बेहोशी से धीरे धीरे जागा। उसके दिल में एक गहरी खोई हुई भावना थी। नारुतो की ताकत अब इतनी बढ़ चुकी थी
कि वो उसके सामने खुद को कमजोर महसूस कर रही था। उसकी आंखों में बस एक ही बात घूम रही थी, मुझे और मजबूत बनना है। ओबिटो की बातों से प्रभावित होकर सास्के ने आखिर तय किया वो इताची की शारिंगन को अपनी आंखों में ट्रांसप्लांट करेगा। उसका नया मकसद साफ था, नारुतो को हराना और कोनोहा को मिटा देना। दूसरी ओर राइकागे की टीम आखिरकार किसामे तक पहुंच गई। राइकागे अपने शरीर पर बिजली की कवच जैसी आर्मर पहने हुए सीधे एक जबरदस्त लैरिएट स्मैश से किसामे को कई मीटर दूर फेंक देता है। किसामे मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हारा ताइजुत्सु और स्पीड उस कोनोहा के बीस्ट से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। उसने दोनों हाथ जोड़कर तेजी से वाटर रिलीज स्टिकी वाटर बॉम्ब जुत्सु एक्टिवेट किया, लेकिन राइकागे ने बिना रुके सीधे अपने शरीर से उस हमले को तोड़ दिया। साधारण वाटर जुत्सु से तुम्हारे जैसे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, किसामे ने सोचा। तो अब असली चाल चलने का वक्त है। उसने वाटर रिलीज ग्रेट एक्सप्लोडिंग वाटर कॉलिडिंग वेव लॉन्च किया। भारी जलधारा ने पूरा इलाका डुबो दिया। पानी के भीतर राइकागे की स्पीड का फायदा पूरी तरह खत्म हो गया। अब जमीन और जल पर नियंत्रण रखते हुए किसामे धीरे धीरे बढ़त लेने लगा, लेकिन तभी किलर बी के शरीर से लाल चक्रा उभरने लगा। वो 8 टेल्स की शक्ति थी। पास खड़ी समेहाड़ा उसकी तलवार अचानक किलर बी की तरफ भागी और उसने किसामे से मिले सारे चक्रा को वापस बी में ट्रांसफर कर दिया। किसामे के दिल में अजीब सी कड़वाहट दौड़ गई। तो तुम सच में उसकी चक्रा को मुझसे ज्यादा पसंद करती हो, है ना? चक्रा खत्म होते ही उसका वाटर प्रिजन टूट गया और राइकागे व बी दोनों आजाद हो गए। उन्होंने तुरंत कॉम्बो मूव लाइटनिंग रिलीज डबल लैरिएट लॉन्च किया, लेकिन ठीक उसी पल जमीन से एक हाथ निकला और किसामे को नीचे खींच लिया। वो अचानक गायब हो गया। राइकागे और बी रुक भी नहीं पाए और उनका अटैक आपस में ही टकरा गया। किसामे इस तरह अचंभे में बच निकला। बेशक ओबिटो के अलावा राइकागे भाइयों से लोगों को बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति नारुतो था। किसामे को यकीन नहीं हुआ नारुतो ने उसे बचाया। क्यों? पहली मुलाकात में वो बस एक बच्चा था और अब वो ओबिटो के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। वो नहीं जानता था नारुतो का मकसद क्या है, पर एक बात साफ थी, वो कभी ओबिटो के साथ गद्दारी नहीं करेगा और यही चीज नारुतो को उसमें सबसे ज्यादा पसंद था। इस वक्त राइकागे और किलर बी दोनों जमीन पर गिरे हुए थे, अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आए थे। पास खड़ा दारुई सीधे नारुतो की तरफ स्टॉर्म रिलीज लेजर सर्कस पोलिडानो चलाता है। कई शक्तिशाली लेजर बीम्स एक साथ उसकी ओर दौड़ पड़ी। नारुतो ने शांत भाव से हाथ उठाया और प्रेतापाठ एक्टिवेट किया। नीले रंग की वो लेजर बीम्स कुछ ही पलों में उसकी हथेली में समा गईं। मुझे अभी तुम लोगों से लड़ने का कोई इरादा नहीं है, उसने शांत आवाज में कहा। फिर वो मुड़ा और किसामे की ओर देखा। मैं जानता हूँ चाहे कुछ भी हो तुम अपने विश्वास के खिलाफ नहीं जाओगे, इसलिए माफ करना, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। इतना कहते ही नारुतो की दाईं आंख चमक उठी। उसने किसामे पर कोतोआ मात्सुकामी का जुत्सु चला दिया। अगले ही पल सीन बदलता है। किसामे की आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी। वो पहले ही नारुतो के जेनजुत्सु में फंस चुकी थी। नारुतो ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। अब से साथ काम करेंगे, ठीक है? किसामे हल्की मुस्कान के साथ बोला। कहां? उल्टा मुझे ही कहना चाहिए। खुशी होगी तुम्हारे साथ काम करने में। दारुई सन्न खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। किसामे का व्यवहार अचानक 180 डिग्री में कैसे बदल गया। थोड़ी देर बाद नारुतो ने किसामे को उसका समेहादा वापस दिलाया। किसामे पूरी तरह शांत और संयत हो चुकी थी। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है कोतो आमात्सुकामी की असली शक्ति। फिर उसने जमीन पर पड़े किलर बी की तरफ एक नजर डाली। बीते हुए वक्त की यादों ने उसके चेहरे पर एक अस्थायी उदासी ला दी। उसने फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु एक्टिवेट किया और एक पल में किसामे को साथ लेकर वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद कोनान और ओरोचिमारू पहले से गुफा में इंतजार कर रहे थे। नारुतो उनके पास उतरा। मिशन पूरा, अब अगले कदम का वक्त है। उसका अगला टारगेट था कोनोहा वापस जाना। वो कुछ करना चाहता था, एक आखिरी काम। यह नारुतो के लिए अतीत में लौटने के बाद पहली बार था जब वो फिर से कोनोहा की तरफ कदम बढ़ा रहा था। अब वो गद्दार माना जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने तय किया, अगर कुछ भी हो जाए एक बार फिर इचिराकु रामेन जरूर खाऊंगा। कोनोहा की भीड़भाड़ वाली गलियों में नारुतो चुपचाप चलता गया। वो चुपचाप जाकर बैठा, ऑर्डर दिया और तभी उसने देखा सामने की टेबल पर इरुका सेंसे बैठे थे। वो लगभग बिना सोचे बोल ही पड़ा था, इरुका सेंस, पर समय रहते खुद को रोक लिया। इरुका के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। जिस छात्र पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वो अब गांव का गद्दार कहलाने लगा था। नारुतो उसकी वो मायूस शक्ल देख नहीं पाया और चुपचाप वहां से निकल गया। इचिराकु ने बस उसकी पीठ देखी और बुदबुदाया, अरे ये तो बिल्कुल नारुतो जैसा लग रहा था। भीड़ में खोया नारुतो धीरे धीरे उस जगह पहुंचा जहां वो सबसे ज्यादा घर जैसा महसूस करता था, लेकिन अब वहां बस जली हुई राख थी। दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, दानव लोमड़ी गद्दार। उसने कड़वाहट भरी मुस्कान दी, इतना सब झेल चुका हूँ, अब ये भी कुछ नहीं। रास्ते में नारुतो की नजर कब्रिस्तान पर पड़ी। वहां काकाशी हमेशा की तरह ओबिटो की कब्र के सामने खड़ा था। बस इस बार उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा उदासी थी। नारुतो दूर से देखता रहा, फिर उसकी नजर स्मारक शिला पर जमी रह गई और उसे याद आया अपना गुरु जिराया सेंसे। पहले नारुतो ने नागाटो से समझौते के बाद गांव लौटते वक्त
गुरु के नाम पर एक स्मारक बनाया था, पर इस बार उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि भविष्य में कारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुई लड़ाई में उसने अपने गुरु का क्लोन देखा था, जिराया का प्रतिरूप, जिगेन का सिपाही काशिन कोजी। अगर मैं अमाडो से पहले जिराया सेंसे के शरीर तक पहुंच गया तो शायद वो रुका, फिर खुद से बुदबुदाया, समय से खेलना निंजा दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, लेकिन मैंने पहले ही समय की धारा को तोड़ा है, तो एक बार और सही। इसके बाद नारुतो गया फायर शैडो ऑफिस के टेम्परेरी कैंप में। उसे ये कंफर्म करना था कि दांजो अब भी खतरा है या नहीं। सेज मोड एक्टिवेट करते ही उसे पता चल गया, तंबू में जो दांजो बैठा है वो बस एक शैडो क्लोन है। असल दांजो तो पहले ही गांव छोड़ चुका था और अब गुपचुप तरीके से काबुतो के साथ काम कर रहा था। नारुतो ने बुदबुदाया, वो कभी नहीं सुधरेगा। वो तंबू से बाहर निकला और दीवार पर एक फ्लाइंग थंडर गॉड मार्क बना दिया। थोड़ी देर बाद कोनान, ओरोचिमारू और नारुतो तीनों कोनोहा के बाहर जंगल में एक गड्ढे के पास खड़े थे। नारुतो वहां फ्लाइंग थंडर गॉड से प्रकट हुआ और नीचे झांका। वहां एक धूल से ढका सिर पड़ा था, आंखें बंद। वो था हिदान। नारुतो ने बांशो तेनिन से उसे हवा में खींचा और अपने हाथ में पकड़ लिया। अचानक हिदान की आंखें खुली। वो गुस्से से उसकी तरफ घूरने लगा। नारुतो ने बिना ध्यान दिए उसे एक पुराने सेकंड हैंड कद्दू जैसे घड़े में बंद कर दिया, जो उसने 58 शॉप से खरीदा था। फाउंसले ओरोचिमारू के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दिलचस्पी और खतरा दोनों थे। इसके बाद नारुतो ने कहा, अब किरिगाकुरे वापस लौटने का वक्त है।